गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 5 मई है और कल से आगे बढ़ते हैं। और आज हम नया टॉपिक, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं, और वह कंसेप्ट है आज तटस्थता वक्र का। इसको अंग्रेजी में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि यह है तटस्थता वक्र। तटस्थ होने का मतलब है कि न्यूट्रल होना, स्थिर हो जाना, यानी कि हमको वहीं पर संतुष्टि मिलेगी। जो भी संतुष्टि मिल रहा है वहीं पर मिलेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं तटस्थ। तो उस जो एक समान संतुष्टि दिखाने वाली जो रेखा होती है वही तटस्थता वक्र होगी। तो अब जो समान संतुष्टि जो दिखाएगी वह किसके बीच दिखाएगी? तो यह जो वक्र होता है वह दो वस्तुओं के बीच बनता है। यानी कि तटस्थता वक्र क्या होता है? यह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जो कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। दो वस्तु हैं, मान लेते हैं कि एक वस्तु है x और दूसरा वस्तु है y। इन दोनों वस्तुओं के बहुत सारे संयोग हैं। जैसे हम दोनों वस्तुओं को एक साथ खाते हैं। मान लेते हैं कि एक वस्तु है चिप्स, x वस्तु है चिप्स और y वस्तु है चॉकलेट। चिप्स और चॉकलेट को हम दोनों एक साथ खाते हैं। तो जब हम चिप्स का एक चिप्स खाते हैं और चॉकलेट का 8 चॉकलेट खाते हैं, एक चिप्स खाते हैं और 8 चॉकलेट खाते हैं, तो एक संतुष्टि, एक लेवल की संतुष्टि हमें मिल रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि चिप्स हम एक और बढ़ा रहे हैं, 2 चिप्स करते हैं। 2 चिप्स खाते हैं तो निश्चित रूप से वही जितना पहले संतुष्टि मिली थी उतना ही संतुष्टि पाने के लिए चॉकलेट की मात्रा कुछ न कुछ घटानी पड़ेगी। तो 2 चिप्स हम खाते हैं तो चॉकलेट की मात्रा हमको कितनी घटानी पड़ जा रही है? 4 घटानी पड़ जा रही है। 4 चॉकलेट हम खाते हैं। 2 चिप्स खाते हैं तो 4 चॉकलेट घटा करके और 4 ही चॉकलेट खाते हैं, जिससे कि जितना संतुष्टि पहले मिली थी उतना ही संतुष्टि अब भी मिले। मान लेते हैं कि चिप्स एक और बढ़ाते हैं, 3 चिप्स खाते हैं तो चॉकलेट की मात्रा और घटाएंगे ना। तो मान लेते हैं कि वह चॉकलेट की मात्रा घट करके अब 2 हो जा रही है। यानी कि 3 चिप्स खाते हैं तो 2 चॉकलेट खाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जितना पहले संतुष्टि मिली थी उतना ही संतुष्टि अभी भी चाहते हैं। मान लेते हैं एक और चॉकलेट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, 4 चिप्स खाते हैं तो 4 चिप्स खाते हैं तो चॉकलेट की मात्रा हम 1 कर देते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं? चॉकलेट और चिप्स, x वस्तु चिप्स है और y वस्तु चॉकलेट है। तो जैसे जैसे हम चिप्स की एक मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चॉकलेट की क्या कर रहे हैं? मात्रा घटाते जा रहे हैं। लेकिन घटने की दर आप देखिए, घटने की दर कम है। पहले 4 घटा है, 8 से 4 हुआ तो 4 घटा है, उसके बाद 2 ही घटा है। 4 से 2 हुआ तो 2 ही घटा है ना, उसके बाद 1 ही घटा है। यानी कि जो घटने का रेट है, दर है, वह घटती हुई जा रही है। ठीक है, इसी को जो घटने का दर घटती हुई जा रही है, इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और यही प्रतिस्थापन की सीमांत दर, अब देखिए, मान लेते हैं एक चिप्स खा रहे हैं और 8 चॉकलेट खा रहे हैं तो एक संतुष्टि को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर हम मान लेते हैं कि न्यूट्रल है, कुछ नहीं है। जब हम 2 चिप्स खाते हैं और 4 चॉकलेट खाते हैं
तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगी? चॉकलेट की जो है हमने 4 मात्रा घटाया है यानी कि 4, और चिप्स की कितनी मात्रा बढ़ाया है? 1, यानी कि 4:1, 4 संबंधे 1 प्रतिस्थापन की सीमांत दर हो जाएगी। अब जो है चिप्स की एक और मात्रा बढ़ाते हैं तो चॉकलेट की कितनी मात्रा घटाना पड़ रहा है? 2, यानी कि 2, 4 से 2 हुआ है, यानी कि 2:1, एक ही जो है बढ़ा है ना, 2:1, यानी कि आप क्या देख रहे हैं, पहले 4 फिर 2 फिर 1, यानी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई जा रही है। आप तटस्थता वक्र की विशेषता मैं जब बताऊंगा तो उसमें आप देखेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने के कारण ही यह तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने के कारण ही यह तटस्थता वक्र इस तरह से बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। ओके, अब जो है इस तटस्थता वक्र में थोड़ी सी बातें और करते हैं। यह इस तटस्थता वक्र के बारे में मैंने बताया कि ये जो तटस्थता वक्र हमने बनाया इसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान संतुष्टि मिलती है, चाहे ये बिंदु हो, चाहे ये बिंदु हो, चाहे ये बिंदु हो, एक समान संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, यह तटस्थता वक्र कभी भी किसी भी अक्ष को छूता नहीं है, टच नहीं करता है, यह हम इसके विशेषता में बताएंगे। ठीक है, तो तटस्थता वक्र के बारे में हमारे ख्याल से एक हद तक जानकारी मिली होगी। तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि उपभोक्ता की संतुष्टि तटस्थ होती है, एक समान, तटस्थ का मतलब एक समान होती है इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर। अब आइए हम तटस्थता वक्र की विशेषता देखते हैं। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, यानी कि एक एक मात्रा बढ़ाने के लिए, x की एक एक मात्रा बढ़ाने के लिए y की घटने वाली जो है जो मात्रा है वह घटती हुई दर से है। घटती हुई दर से जो है मात्रा का क्या तात्पर्य है? पहले 8 से 4 हुआ यानी कि 4 घटा है, फिर 4 से 2 हुआ यानी कि 2 घटा है, फिर 2 से 1 हुआ यानी कि 1 घटा है, यानी कि घट तो रहा है लेकिन घटने का दर जो है घटती हुई है। इसी को प्रतिस्थापन की सीमांत, घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और इस घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण ही तटस्थता वक्र का स्वरूप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। दूसरी विशेषता क्या है? यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर, यह यानी कि मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है। नतोदर का मतलब इस तरह से जो है मूल बिंदु से उठा हुआ, यह मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है। झुका हुआ होने का भी कारण क्या है? मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होने का कारण भी है कि जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होने के कारण आपने 2 विशेषता देख लिया, यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। दूसरा, यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तीसरी विशेषता है 2 तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि यह एक तटस्थता वक्र है, ठीक है, तो क्या यह दूसरी तटस्थता वक्र हो सकती है? यह IC1 है या IC2 हो सकती है। यह दोनों तटस्थता वक्र देखिए एक जगह पर काट रहे हैं, इससे क्या होगा?
आपने अभी देखा कि प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है, यानी कि इस बिंदु पर भी इसको जितना संतुष्टि मिल रही है उसको इस बिंदु पर भी उतना ही संतुष्टि मिलेगी, इस बिंदु पर भी उतना ही संतुष्टि मिलेगी। उसी तरह से जो है आप देखेंगे इस तटस्थता वक्र IC1 पर भी इस बिंदु पर जो संतुष्टि मिल रही है वही संतुष्टि यहाँ पर मिलेगी, वही संतुष्टि वहाँ पर मिलेगी, वही संतुष्टि वहीं पर मिलेगी। यानी कि दोनों तटस्थता वक्र के इस बिंदु पर एक समान संतुष्टि मिल रही है, जो हो नहीं सकता है। इसीलिए क्योंकि अलग अलग तटस्थता वक्र पर अलग अलग संतुष्टि का स्तर होता है। ठीक है, तो चूंकि जब जैसे ही काटेंगे तो एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर दोनों तटस्थता वक्र पर समान संतुष्टि मिलेगी, जो हो नहीं सकता। इसीलिए कोई भी तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकते हैं। चौथी विशेषता क्या है? उच्च अनधिमान वक्र, यानी कि तटस्थता वक्र उच्च संतुष्टि को दर्शाता है। यानी कि यह एक इसके ऊपर जो है तटस्थता वक्र खींच देते हैं IC1, तो ऊंची वाली तटस्थता वक्र का कहना यह है कि यह ऊंची संतुष्टि को दिखाता है। ऐसा क्यों? आप निश्चित रूप से देखेंगे ऊंची संतुष्टि मिलेगी। ज़्यादा चिप्स खाएंगे, ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो ज़्यादा संतुष्टि मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए कहा गया है कि ऊंची तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि को दर्शाता है और नीचे वाली तटस्थता वक्र नीचे की या कम संतुष्टि को दर्शाता है। तटस्थता वक्र किसी भी अक्ष को छूता नहीं है, यानी कि न तो x अक्ष को न तो y अक्ष को। ऐसा क्यों? क्योंकि तटस्थता वक्र के बारे में हमने क्या देखा है कि यह दो वस्तुओं के संयोग को प्रकट करता है। जैसे ही एक वस्तु को टच करेगा वैसे ही एक वस्तु तो शून्य हो जाएगा ना, इसलिए जो है यह तटस्थता वक्र रह ही नहीं जाएगा। इसलिए जो है चूँकि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करता है, इसीलिए तटस्थता वक्र हमेशा दोनों अक्षों के बीच में कहीं होता है, किसी भी अक्ष को टच नहीं करता है, छूता नहीं है। तो मुख्य रूप से ये 5 तटस्थता वक्र की विशेषताएं हैं। इसको एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में जानिए। वैसे हम आपके सामने जैसे ही आएंगे बहुत ही अच्छे से इसको मैं क्लियर कर दूंगा। अभी एक नॉमिनल रूप में समझ लीजिए, उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे कि किस तरह से एक उपभोक्ता बजट लाइन और इस तटस्थता वक्र की सहायता से किस प्रकार से संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।